महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। सत्ताधारी बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 25 सूत्री संकल्प पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। पार्टी ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के साथ बुजुर्गों को 2100 रुपए की पेंशन देने और किसानों को कर्ज माफ करने के साथ साथ 25 लाख नौकरियों जैसे वादे अपने इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में किए हैं। पार्टी ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने का संकल्प भी जताया है। रविवार को ही महाविकास अघाड़ी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था। दोनों गठबंधनों ने घोषणा पत्र में किसान, महिला, युवा समेत तमाम वर्गों के लिए कई वादे किए थे। महायुति एमवीए के घोषणा पत्र में क्या क्या है और महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में क्या क्या है, जिससे कि समानताएं और अलगाव दोनों नजर आते हैं। आइए तुलनात्मक रूप से आपको बताते हैं कि क्या इन दोनों के मैनिफेस्टो में मिलता है और क्या मिसिंग है। सबसे पहले बात महायुति के संकल्प पत्र की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर अमित शाह ने एमवीए पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी गठबंधन की घोषणाएं तुष्टीकरण की राजनीति और सत्ता पाने की लालच से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ऐसे बनावटी मुद्दे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र पत्थर पर खींची लकीर की तरह है। ये जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र का संकल्प जताते हुए राज्य में निवेश बढ़ाने और 2028 तक महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया। इसके तहत नागपुर, पुणे, नासिक जैसे शहरों में एरोस्पेस हब बनाया जाना है। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि महायुति ने किसानों का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने और विरासत का पुनरुत्थान करने का संकल्प लिया है। अब बात करते हैं कि महायुति के संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाएं दरअसल हैं क्या, जिनकी की खूब चर्चा हो रही है। लाडली बहन योजना के तहत 1500 से जो भत्ता था उसे 2100 कर दिया जाएगा। बुजुर्ग पेंशन की योजना को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा है। अगले 5 सालों में युवाओं को 25 लाख नौकरियां मुहैया कराई जाएंगी। ये पॉइंटर्स हैं जो कि महायुति के संकल्प पत्र की प्रमुख बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसी कड़ी में 2027 तक 25 लाख लखपति बनाने की योजना, बिजली बिल 30% तक घटेंगे। किसानों का कर्जा माफ, किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 15,000 रुपए। शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र बनेंगे। 10 लाख नए उद्यमी किए जाएंगे तैयार यहां पर और 5 साल में 25 लाख नौकरियां। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण, वीर सावरकर और अन्य हस्तियों को भारत रत्न दिलाने का प्रयास, अक्षय अन्न योजना के माध्यम से कम आय वाले गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिलाना और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सौर और नवीकरणीय योजनाओं से बिजली की जो है वो व्यवस्था करना। ये महायुति के यानी एनडीए के घोषणा पत्र की महाराष्ट्र के लिए बड़ी बातें थी। अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी, जिसे कि देश भर में इंडी गठबंधन के नाम से जानते हैं और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के रूप में यह दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र में एमवीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे महाराष्ट्र नामा के नाम से जारी किया गया है। मुख्यतः 5 गारंटी और केंद्रीय घोषणाओं में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए और बेरोजगारों को 4000 रुपए की मदद शामिल है। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने, कुटुंब रक्षा, स्वास्थ्य बीमा देने, जाति जनगणना कराने का वादा भी इस मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ता है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र नामा जारी किया। इस दौरान खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। ये सभी गारंटी समावेशिता और सहभागिता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारे पास महाराष्ट्र के विकास के लिए 5 स्तंभ हैं, जो कृषि विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा, उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं बल्कि समुदायों को समुचित लाभ देना। महाविकास अघाड़ी ने सत्ता में आते ही 100 दिनों का एजेंडा जारी करने के साथ 2030 तक समृद्ध महाराष्ट्र बनाने का भी वादा अपने घोषणा पत्र में किया है, जिसे ये महाराष्ट्र नामा कह रहे हैं। घोषणा पत्र में राजस्थान की तर्ज पर 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का वादा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु की तरह यहां भी 50% आरक्षण सीमा को हटा दिया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले थी, शरद पवार की बेटी, शिवसेना नेता संजय राउत मौजूद थे, कांग्रेस के महासचिव सी वेणुगोपाल थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद थे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ यहां उपस्थित थी। इसलिए भी ये बताया गया कि एक तरीके से महाविकास अघाड़ी का जो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ा, वो भी खूब चर्चा में आया। एमवीए के संकल्प पत्र की अगर मोटा मोटी बातें देखी जाए
तो कुछ घोषणाएं हैं जो कि उन्होंने अब महाराष्ट्र नामा में की हैं। उसमें ये कि महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मुफ्त बस सेवा, महिलाओं को साल में 6 सिलेंडर 500 रुपए के मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इनके वादों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए बनाया जाएगा शक्ति कानून, 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री, 2030 तक महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने की बात, जातिगत जनगणना का मुद्दा, कुटुंब रक्षा के तहत 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवाएं, किसानों को राहत, कर्जा माफी, समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा युवाओं को हर महीने 4,000 का बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा इस महाराष्ट्र नामा में दिखाई पड़ता है। इन सब के अतिरिक्त तमिलनाडु की तर्ज पर 50% आरक्षण की सीमा हटाए जाने का जिक्र भी इस महाराष्ट्र नामा में दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखिए तो संकल्प पत्र यानी महायुति का घोषणा पत्र और महाराष्ट्र नामा यानी कि महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र, दोनों ही घोषणा पत्रों की तुलनात्मक स्थिति अगर देखें तो उससे तस्वीर साफ होती है कि महिलाओं पर और युवाओं पर और पेंशनधारियों पर खास फोकस दोनों ही जगह नजर आता है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी दोनों ही खेमों की संजीदगी नजर आती है। अब ये सारे वादे, ये सारे इरादे जो बताए गए हैं, ये वोटर्स को कितना लुभा पाते हैं ये तो परिणाम का दिन बताएगा। लेकिन हाँ, दोनों ही मैनिफेस्टो में जमकर रेवड़ियों की तैयारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।